तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम देने गए थे हिंदी का, तो मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड एफ है, ठीक है। एफ सेट कोड है और आपके पास जो भी है ए बी सी डी यानी कि ए से लेकर जो भी जे तक है सबका मैं आंसर की बता दूंगा कि कहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पूरा आंसर की आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एफ सेट कोड है, आपका जो भी है, ठीक है। आप फटाफट पूरा मिला लीजिए कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। 100 में है ना कितना सही हुआ है, अब सब कुछ मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। 1 से 100 प्रश्न दिया हुआ है जिनमें आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप लोग जो है ना क ख ग घ अंगा जो है ना वो कंठ से आवाज आता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है, ठीक है। तो घोष आघोष जानते हैं ना, तो घोष जो है ना यानी कि च छ ज झ होगा, ठीक है। यानी कि दूसरा और पाँचवा जो है ना क्या कहलाता है, ठीक है। पहला तीसरा पाँचवा जो है ना यानी कि क्या होता है कि अल्प प्राण होता है, ठीक है। और जो ना झ यानी कि क्या क्या चौथा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर च छ ज झ होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। यानी कि क्या होगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन वन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, ठीक है। तो य र ल व, ठीक है, किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया र दिया स दिया म दिया ह दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ह हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। सदा प्लस ए हो जाता है सदैव, ठीक है। सदा प्लस ए हो जाएगा सदैव, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द जो है ना वो उन्नति शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा 5 का तत्व शुद्ध शब्द है। उन्नति गलत है, ठीक है। उन्नति ऐसे होता है उन्नति, ठीक है। ये तत्व है, तत्व ए ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। तत्व सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विसमयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो विसमयादि बोधक चिन्ह कौन होता है, ठीक है। तो ये एक्सक्लामेशन मार्क्स जो होता है विसमयादि बोधक चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो गंगा जो है एक नदी है, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है कि मित्र शब्द का लिंग क्या होगा, ठीक है। तो मित्र शब्द का जो लिंग होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ना वो स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है, ये आपको बताना है। तो उभय लिंग होता है, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या होगा मित्र शब्द का जो है ये उभय लिंग, न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग है, ठीक है। कहता है कि मुखिया शब्द के प्रत्यय कौन है, ठीक है। तो मुखिया शब्द ने जो ना मुखिया इया है, इया मुखिया, ठीक है। क्या होगा तो 9 का राइट आंसर इया होगा यानी ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है। तत्सम पूछा, ठीक है। तद्भव तत्सम, ठीक है। तो तत्सम यानी कि संस्कृत का वर्ड पूछा, ठीक है। तो दूध जो होता है ये तो तत्सम ज्येष्ठ तत्सम है ना जी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, देख लीजिए, मिला लीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न की रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहता है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यानी कि जो मेहनत करेंगे वो सफल होंगे। इस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या होगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यानी कि परिश्रम करेगा तभी ना सफल होगा यहाँ पर, तो इसीलिए जो है ना ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो आचार शब्द का जो विलोम होता है वो अनाचार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न का ये युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द कौन होगा, ठीक है। तो युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि देखिए कहता है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो गाल बजाना मुहावरे का तो डिंग हाँकना, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कहता है कि
महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो महापुरुष शब्द में जो ना कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट, ठीक है, ठीक है। सूर्य का जो ना ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट, ठीक है। भर प्रभाकार हो जाएगा, ठीक है, 19 का डी। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो समास शब्द का जो अर्थ होता है वो संधि होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैशी के गुरु कौन थे, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा, ठीक है। शेख मेहदी मोहिदी हो जाए, ठीक है, शेख मोहिदी। कहता है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सी ही, ठीक है, सी यानी कि दिल्ली, ठीक है। राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ है, तो 23 का राइट आंसर या मध्यकाल में, ठीक है। तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि काश हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, काश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न, राम लल्ला नहछु शीर्षक की रचना की है, ठीक है। शीर्षक रचना किसकी है, ठीक है। तो 25 का राइट ऑप्शन ए हुआ राइट, ठीक है, तुलसीदास। चलिए बढ़ते 26 नंबर प्रश्न, कवि नवादास के ज्ञानार्जन कैसे किया, ठीक है। तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 27 नंबर प्रश्न कहता है कि 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं, तो 27 का राइट ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 28 नंबर प्रश्न कहता है कि अरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, यह पंक्ति किस कविता की है, तो 28 का राइट ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है छत्रपति शिवाजी साहू जिस छात्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे, तो 29 का राइट आंसर बी हुआ यानी कि भूषण, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न कहता है कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी, तो 30 का राइट आंसर सी हुआ राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो 31 का राइट आंसर डी हुआ राइट, ठीक है। पैर पर कमरा, ठीक है, पैर पर कमरा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 32वां प्रश्न निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर सी रघुवीर सहाय हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न कहता है कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है, तो 33 का राइट आंसर बी, ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न है सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है, तो 34 का राइट आंसर बी हो राइट, गाँव से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न कहता है कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो 35 का राइट आंसर डी हुआ राइट, ठीक है। भूड़ी भूड़ी खाक धूल, ठीक है। चलिए 36वां प्रश्न कहता है कि मुक्तिबोध कैसे कवि है, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्रांतिकारी, ठीक है। चलिए सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट मिला लीजिए। बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुली जाती है, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर ए हुआ, ठीक है, 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, उसने कहा था उसके लेखक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 39वां प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना रस्सी उतार कर बोधासी को बना दिया था, तो 39 का राइट आंसर बी हुआ, ठीक है, लहाना सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, तो 40 का राइट आंसर सी हुआ राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है कि यथासंभव शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है, तो 42 का राइट आंसर यानी क्या होगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आ हो जाएगा, ठीक है, भूखा में आ हो जाएगा, ठीक है। 43वां प्रश्न नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर डी हुआ राइट, ठीक है, नाटकीय। संग्रह में कौन उपसर्ग है, ठीक है, संग्रह, ठीक है, सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 44 का बी। 45वां प्रश्न है बच्चे गेंद खेल रहे थे भूतकाल, थे है ना, तो भूतकाल। वह कौन है जो कल आया था, वह कौन है जो कल आया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वह कौन है ना, वह कौन है जो कल आया था, तो 46 का डी होगा ना, संबंधवाचक हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर कौन के हिसाब से थोड़ी लगेगा,
चलिए, कहता है हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो 47 का राइट ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट। ठीक है, अप्रदान कारक। ठीक है, 48वां प्रश्न है कि मुंह शब्द का लिंग कौन सा है? ठीक है, तो 48 का राइट ऑप्शन बी। ठीक है, 49वां प्रश्न सभा में कौन सा संज्ञा, सभा शब्द में कौन सा संज्ञा आती है? सभा एक समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प फ ओष्ठ आ जाता है, ओष्ठ, ऑप्शन बी होगा राइट। ठीक है, कहता है कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुआ था? तो सोशलिस्ट पार्टी ना, यानी कि 51 का राइट क्या होगा? सी होगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न की परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृत किसकी है? ठीक है, तो 52 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 53वां प्रश्न शंकर और पार्वती का कल्पिक रूप क्या होगा? ठीक है, तो 53 का राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 54वां प्रश्न है कि सच्चिदानंद हिरण्यवाद से आज्ञा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 54 का राइट ऑप्शन है क्या होगा? 54 का ऑप्शन बी हुआ राइट। ठीक है, 1911 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न कहता है कि देखिए शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? ठीक है, तो 55 का राइट ऑप्शन यानी कि ए हुआ राइट, 2 भाग में। ठीक है, मालती के पति का नाम क्या है? ठीक है, तो मालती के पति का नाम जो है ना वो क्या था? तो 56 का राइट आंसर महेश्वर था। ठीक है, 57वां प्रश्न है भगत सिंह की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 57 का राइट ऑप्शन बी हुआ राइट। ठीक है, नहीं 57 का सी न हो जाएगा, विद्यावती हो जाएगा नहीं जी। ठीक है, 58वां प्रश्न कहता है कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की हत्याकांड की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो 59 का ऑप्शन यानी कि 12 वर्ष का। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 59 का ऑप्शन डी हुआ राइट। ठीक है, यानी कि 1559 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न है राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? ठीक है, सामना करना पड़ा, तो 60 का ऑप्शन सी हुआ राइट। ठीक है, कौन खा रहा है? ठीक है, कौन खा रहा है वर्तमान काल? ठीक है, कौन खा रहा नहीं, प्रश्नवाचक संख्या, प्रश्नवाचक संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कहता है मुझे शेर भर दूध चाहिए, मुझे शेर भर दूध चाहिए। 62 का डायरेक्शन क्या होगा? परिणाम बोधक हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कहता है क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप को जो है ना वो धातु कहते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के जो ना वो 4 भेद होता है कि 3 भेद होता है। जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं बाबू। ठीक है, वर्तमान काल के कितना होते हैं? 5 भेद। एगो मद हेतु होता है ना जी। कहता है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर इन शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कहता है अनुकूल शब्द ने उपसर्ग को ना, ठीक तो अनु हो जाता है, अनु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुरता शब्द में प्रत्यय क्या है? ठीक है, तो 67 का राइट ऑप्शन यानी कि सी हुआ। ठीक है, चतुरता उड़ता होगा। ठीक है, उड़ता, चतुरता उड़ता, चतुरता 67 का क्या होगा? 67 का सी न होगा, गलती है, शत्रुता, हाँ ता होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का जो ना वो विशेषण हो जाता है वो ममेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है त्रिभुवन शब्द में समास का उदाहरण कौन है? तो 69 का राइट ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, कहता है कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण थे? 70 का राइट ऑप्शन नंबर ए हुआ राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न है कि कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? ठीक है, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 72वां प्रश्न है लहर शीर्षक कहानी की रचना की है? ठीक है, किसकी रचना है? ठीक है, तो 72 का राइट आंसर बी। ठीक है, 72 का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी। 73वां प्रश्न है किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राइट। ठीक है, 74वां प्रश्न है कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो 74 का राइट ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट। ठीक है, 75वां प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उदत है? तो 75 का राइट ऑप्शन ए हो। ठीक है, चलिए 76वां प्रश्न है कि कवि सोमेश्वर बहादुर ने सोवियत रूस की यात्रा की थी किस वर्ष? तो 76 का राइट यानी कि ऑप्शन यानी कि बी हुआ राइट। ठीक है, 76 का ऑप्शन बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं 1978 में, ठीक है। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? तो 77 का राइट ऑप्शन सी हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78वां प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो 78 का राइट ऑप्शन सी, ठीक है, शिक्षक थे, ठीक है। 78 का राइट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। 79वां प्रश्न है कि रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो 79 का राइट आंसर डी हुआ, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 80वां प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता की हर रचना पर किसका प्रतीक है? ठीक है, तो 80 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आम आदमी पार्टी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 81 का राइट आंसर नंबर डी हुआ, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृत रेणुका का रचना काल क्या है? ठीक है, तो 82 का राइट आंसर ए, ठीक है, 1935, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों देख लीजिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म शासक महात्मा और साधु किससे भय रखते थे? तो 83 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 84वां प्रश्न है कि आगे की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, राइट आंसर, ठीक है, सरस्वती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85वां प्रश्न है, रोज पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 85 का राइट आंसर नंबर सी। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या से की रचना है, किसकी रचना है? तो 86 का राइट आंसर नंबर डी हो रहा है, राइट आंसर, ठीक है, भगत सिंह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 87वां प्रश्न है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने की थी? तो 87 का राइट आंसर बी हुआ, राइट आंसर, ठीक है। 88वां प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सी हुआ, 1951 में किया गया था। क्या हाँ, कब किया गया था? 1951 में। कहता है ओ सदानिगर शीर्षक पाठ के साहित्य में कौन सा विधा है? तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए निबंध होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 का राइट आंसर क्या होगा? हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, राइट आंसर, वन की गहराई, ठीक है। चलिए 91वां प्रश्न है, सन 1917 में भितिरवाहा में किसकी स्तुति बोली थी? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, राइट आंसर, ठीक है, महात्मा गांधी। 92वां प्रश्न है कि नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? ठीक है, तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, राइट आंसर, 82 फुट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? ठीक है, तो 92 हो गया। 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि विष्णी हो जाएगा, ठीक है। प्रलय की छाया शीर्षक किसकी रचना है? ठीक है, रचना किसकी है? ठीक है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95वां प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, राइट, ठीक है। चलिए कहता है कि दस्तावेज का रचना का कच्चा माल यह कथन किस लेखक का है? तो 96 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन यानी कि ए होगा, राइट आंसर, ठीक है, मोहन राकेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97वां प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? तो 97 का राइट आंसर आयुष्मती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो सड़कें हो जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर बी हुआ, राइट, ए हुआ, राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 98 का 99 का है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं, ऑप्शन बी हुआ, राइट, ठीक है। 100वां प्रश्न प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न है कि वर्षों के लिए मेघ चाहिए, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण? ठीक है, तो 100 का संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से 100 में 100 कर लिए प्यारे बच्चों। आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ, जल्दी जल्दी गिनिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको इसका पूरा का आंसर जो है सभी सेट का चाहिए तो सर्च कीजिएगा गूगल में पॉइंट ऑफ स्टडी STM। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, 12th वाले सेक्शन में जाइएगा और हिंदी का देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।